क्या सोचकर शेनज़ेन में मुझसे मिलने आए? तुम्हारी याद आई। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत हो गई है? हाँ। क्या डर गए? क्यों? मेरी शादी हो रही है। यहाँ 5 लाख हैं। यह पैसा मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर दे रहा हूँ। याद रखो, सिर्फ मैं ही दूसरों को छोड़ता हूँ। दस साल बाद मैं वापस आ गया हूँ। शेंग चीक्यू, मुझसे मत मिलो। बाइलान, क्या तुम्हें मेरी माँ याद है? तुम कौन हो? तुम शेंग किंग हो। तुम वापस क्यों आए हो? हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम्हें लगता है मैं इस बेकार जगह पर वापस आना चाहता हूँ? मुझे मेरी माँ की याद वापस लेनी है। उस आदमी की चीजें जलाकर राख कर दी गई हैं। जल्दी से निकल जाओ। तुम तो बस जियांग झेंगुओ के बिस्तर पर चढ़ गई हो। तुम्हें मेरी माँ के बारे में बोलने का क्या हक है? चुप रहो। तुम मेरी छोटी माँ से कैसे बात कर रहे हो? हाँ, मेरी नजरों में तो बस एक प्यारी सी लड़की हो। जियांग झेंगुओ, मेरे सामने नाटक मत करो। शेंग किंग, तुम्हारी माँ की तरह ही नापसंद सोचो तो। मुझे तुम्हें पानी में फेंककर डूबो देना चाहिए था। अपनी गंदी ज़बान बंद करो। मेरी माँ को मारने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बॉस जियांग, क्या मैं बुरे वक्त पर आ गया? जान, तुम आ गए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। यह छोटी लड़की सुबह से तुम्हारा नाम ले रही थी। तुम हो जान। मो भैया, तुम इसे जानते हो? नहीं। जल्दी आओ, बैठो। जल्दी से निकल जाओ। आज महत्वपूर्ण मेहमान आ रहे हैं। बाकी बातें किसी और दिन करेंगे। आज जो बनाया है वो सब तुम्हारा पसंदीदा है। जी भर के खाओ। अब हम एक परिवार है। जो चाहो खाओ पियो। बेझिझक बोलो। झंगमा, मिस, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है। तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ। मिस, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम्हारी माँ की मौत एक हादसा नहीं थी। झंगमा, क्या बात कर रही हो? जल्दी चाय लेकर आओ। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ गिरकर मर गई, तुम भी मर जाओ। माँ, तुम्हारी माँ की मौत एक हादसा नहीं थी। दादी। किंग किंग, कैसी हो इन दिनों? इन दिनों ठीक हूँ। कब वापस आ रही हो? मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर से आऊंगी। अच्छे से आराम करना, ज्यादा थकना मत। दादी, अपना ख्याल रखना। ठीक है। इस पल से मैं माँ का हक लेकर रहूंगी।
50 लाख। क्या श्री क्यूआई मुझे सोने के पिंजरे में रखना चाहते हैं? कम है। कोई रकम बताओ। यह आदमी कभी मेरा सबसे प्यारा था। मैंने सोचा था यह जीवन भर का रिश्ता होगा। तुम वेस्टर्न रेस्टोरेंट जाकर मेरे लिए 20 कबाब ऑर्डर करो। इसका क्या मतलब है? तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए। घर चलो। अरे मैं ठंड लग रही है। एक मुश्त 10 लाख। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें शेनज़ेन छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि मैं जल्दी शादी करने वाला हूं। मैं नहीं चाहता तुम मेरी जिंदगी में दखल दो। ठीक है। क्या तुम अभी मुझसे प्यार करते हो? या फिर तुम जियांग वाईयूएफआई से प्यार करते हो? या फिर तुमने उससे शादी सिर्फ मुझे तंग करने के लिए की है? तुम जो सोचो सही है। याद रखो। मेरी कुछ चीजें अभी भी तुम्हारे पास हैं। मुझे वापस लेना है। ऐसा अलविदा चुंबन ही मतलब रखता है। कीमो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बेशर्म औरत हो। छोटी प्यारी कहकर मत बुलाओ। यह तुम्हारी माँ का नाम है। अनादर। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कीमो मेरा मंगेतर है। अगर तुमने मेरे आदमी को छीना तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम कोशिश कर सकती हो। शेंकिंग, तुम भी अपनी मर चुकी माँ जैसी हो। तुमने मुझे मारा। मुझे कुछ भी कहो, मेरी माँ को नहीं। एक बार और कहा तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। शेंग किंग, मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम्हारा कब खत्म होगा? तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने पागल कुत्ते को संभालो। उसे बाहर काटने मत छोड़ो। तुम वहीं रुको। चुप रहो। भैया, पापा ने कहा कंपनी में काम है। ठीक है, मुझे बताएं। तो मैं मिस शेंग को छोड़ने जाता हूं। की और जियांग परिवार की ये शादी की परिवार ने हमारी कंपनी को 5 लाख दिए। दुल्हन जियांग यूफेई के लिए वेडिंग ड्रेस डिजाइन करने के लिए डिजाइन टीम के साथियों, जी जान से मेहनत करो। ठीक है। अरे बहू, तुम ठीक हो ना? तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैं तुमसे बात खत्म नहीं करूंगी। शेंग किंग, तुम अभी कंपनी लौटे हो। ये ऑर्डर तुम्हारा है। ठीक है। बाइलान, मैं जरूर ढूंढ लूंगा तुम्हारे हत्या के सबूत। तुम्हें कानून के सामने लाऊंगी। बॉस की, यहाँ आइए। यह क्लाइंट का प्रस्ताव है। क्या जाने का वादा नहीं किया था? तुम यहाँ क्यों हो? वेडिंग ड्रेस डिजाइन तुम्हारे लिए और तुम्हारी की मैडम। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? जानना चाहते हो? मैं तुम्हारा वेटिंग रूम में इंतजार करूंगी। हाथ उठाओ। शेंकिंग, मेरी सहन शक्ति को चुनौती मत दो। सहन शक्ति? मुझसे सहन शक्ति की बात कर रहे हो? मेरी सहन शक्ति सिर्फ उनके लिए है जिनसे मैं प्यार करता हूँ, और तुम इसके लायक नहीं हो। पैसे तो ले लिए, अब ईमानदारी की बात कर रहे हो? तुम मुझसे ईमानदारी की बात कर रहे हो? शेंकिंग, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने बेरहम हो। क्यूआईमो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? क्यूआईमो का फिगर तो बहुत अच्छा है। बेशर्म प्यारी सी लड़की।
तुम जैसी छोटी सी लड़की ही ऐसी बातें करती है। औरत होकर मेरे आदमी को छीनने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जल्दी आओ और देखो, जियांग परिवार की बड़ी बेटी मारपीट कर रही है। मत फिल्माओ, मैं चेतावनी देती हूँ, कोई नहीं फिल्माएगा, बंद करो। सब एक ही परिवार के हैं, ये सब एक गलत फहमी है। बंद करो। शेंकिंग, तुम समझदार बनो, यहाँ शर्मिंदगी मत करो और हमारी जियांग परिवार का नाम मत डुबो। सुन रहे हो? बूढ़े, जब तुमने मुझे घर से निकाला था तब क्यों नहीं सोचा कि हम एक परिवार हैं? पापा, मुझे मत मारो। जब बहन ने मुझे मारा था मुझे विरोध नहीं करना चाहिए था। बॉस जान, यह पहली पत्नी के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार है। उसके डरते हुए चेहरे को देखो, जरूर रोज मार खाती होगी। हाँ, यह सौतेली माँ दिखने में ही बुरी लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? शेंकिंग, पापा तो हमेशा तुम्हें प्यार करते थे। तुमने मुझे प्यार दिया? जब बहन की शादी हुई तुमने उसे एक विला दिया और एक लग्जरी कार, तो क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? मिलेगा, सबको मिलेगा। तो फिर मुझे एक गारंटी पत्र पर साइन कर दो। उसे मत दो। पापा। जियांग ज़ेंगो, जब तुमने उस छोटी सी लड़की को बढ़ावा दिया, मेरी माँ को मार डाला, मुझे जियांग परिवार से निकाल दिया, मुझे अपने हाल पर छोड़ दिया और मेरी माँ की मेहनत की कमाई सब हड़प लिया। तैयार हो जाओ मेरे बदले का स्वागत करने के लिए। अब मैं वापस आ गया हूँ और तुम्हें बिना सजा के नहीं छोड़ूंगा। मैं इस बात को पूरे शेंचन में फैला दूंगा। प्रचार करने में हम गंभीर हैं। ग्राहक संतुष्टि ही हमारी प्राथमिकता है। तो आपका शुक्रिया। बोलो, कल तुम खुद जाना। अभी नहीं बोलूंगा। कितने पैसे चाहिए तुम्हें रुकने के लिए? क्यों आयमो? मुझे ऐसे नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इतना आगे मत बढ़ो। पहले तुम इतना गुस्सा नहीं करती थी, अब क्यों इतना गुस्सा करने लगी हो? या फिर तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? सपने देखना बंद करो। मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। वैसे तुम कार से आए हो ना? मेरे साथ जियांग घर चलो। मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। वहां क्यों जाना है? अपनी चीज वापस लेने। क्यों आयमो, तुम मेरे पास वापस आओगे? झंगमा, तुमने पिछली बार कहा था कि मेरी माँ की मौत एक हादसा नहीं थी। आखिर हुआ क्या था? मिस, आप मुझ पर दया करें, मैं नहीं बता सकती। झंगमा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमारे इतने साल के रिश्ते को देखते हुए बस मुझे बता दो, मैं अपनी माँ की मौत बेकार नहीं जाने दूंगी। हिम्मत करके मेरे घर आ गई। मेरी बेटी का आदमी छीनना चाहती हो और अब घर भी? मैं तुम्हें जिंदा छीनने दूंगी, लेकिन रहने नहीं दूंगी। इसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। क्यों आयमो, तुम सही समय पर आ गए। इसने वायु एफआई को मारा है। तुम्हें वायु एफआई का बदला लेना होगा। तुम्हारा जान परिवार। अगर तुम चाहते हो कि मैं और जान वायु आए, शादी कर लें तो झगड़े मत करो। छोड़ दो। मुझे फोन दे दो। मेरी दवा लगा दो तो फोन दे दूंगा। तुम खुद ही रख लो इसे। क्यों आयमो? पहले मुझे थोड़ी सी खरोंच आती थी, तुम बहुत घबरा जाते थे। अब दूसरी औरत आ गई है तो मेरी परवाह नहीं करते। ये MM ग्रुप का डेटा है। वे जल्द ही शेंज़ेन में आ रहे हैं। तुम्हें इन 2 महीनों में जियांग परिवार की लड़की से शादी करनी होगी। ऑटोनोमस ड्राइविंग तकनीक हासिल करो, तभी हम MM ग्रुप का मुकाबला कर पाएंगे और परिवार मजबूत रहेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मालूम है।
शेंकिंग, मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूं, तुम्हें सीमा में रहना चाहिए। कीमो, मेरा पैर दर्द कर रहा है। जानबूझकर मेरा फोन चुराया और मुझे जियांग घर ले आया। तुम्हें पिटते देखा। लगता है तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। फिर भी तुमने मेरी परवाह की, नहीं तो तुम मेरे पास नहीं आते, है ना? अरे शेंकिंग, क्लाइंट को तुम्हारे डिजाइन किए वेडिंग ड्रेस सैंपल से थोड़ी असहमति है। कल शाम 7 बजे सोफी होटल आना, कमरा 888। वो तुमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं। आराम करो, मैं जा रहा हूं। तुम्हें चाहिएगा नहीं। जियांग यूफी से सगाई तोड़कर मुझसे शादी करो। कल शाम मैं सोफी होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। सही है। दूसरे लड़कों के पास जरूर समय होगा। जब वह औरत आएगी तुम लोगों को उसे इंसान समझने की जरूरत नहीं। मैं फोटो और वीडियो लूंगी, पैसे की कमी नहीं होगी। ठीक है मिस जियांग, पैसे लेकर काम करेंगे। ऐसे काम के लिए हम दोनों ही सही हैं। नमस्ते, आपकी वेडिंग ड्रेस। तुम कैसे? शेंगकिंग कहाँ है? सूट के डिजाइन में बदलाव के बारे में बात करने आया था। यह प्यारी सी चीज। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम यहाँ से हट जाओ। उसका पीछा करो। मुझे बुलाया क्यों? शेंगकिंग, तुम मूर्ख हो। कीमो को बहकाकर मेरे होटल में कमरा लिया। शेनजियो, भागो। क्यों भाग रहे हो? मुझे देखना इतना बुरा लगता है। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगता है? हमेशा मैं ही शेंजी हूं। औरतों से खेल कर थक जाता हूं, फेंक देता हूं। पहली बार कोई मुझे धोखा देने की हिम्मत कर रहा है। प्रिया, तुमने मुझे दसा। गलतफहमी। तुमने उस क्यूई से शादी कर ली। क्या मुझे मूर्ख समझ रहे हो? शेनजियो, मैं अभी भी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। हमारी शादी सिर्फ परिवार के व्यापार के कारण हुई थी। परिवार ने मुझे मजबूर किया था। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं विश्वास करूंगा? तुमने इतनी मेहनत से मुझे यहां बुलाया, सिर्फ यह दिखाने के लिए? मैंने अच्छे इरादे से तुम्हें चेतावनी दी। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? या फिर तुम्हें धोखा खाना पसंद है? बॉस, जियांग यूफे एक आदमी के साथ कमरे में घुस गई है। जियांग यूफेई ये बेकार। मैं भी तुम्हें चेतावनी देता हूं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तुम क्या कर रहे हो क्यूईमो? मुझे छोड़ दो क्यूईमो। मेरे फोन को मत छुओ। मुझे छोड़ दो। अगली बार नहीं। क्यूईमो, यह सब शेनजियो ने मुझे मजबूर किया था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। जियांग दूसरी बेटी, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? बॉस क्यूई, तुम्हारी और यूफे की शादी हमारे दोनों परिवारों के लिए फायदेमंद है। मैं जिंगचिंग मशीनरी के साथ सहयोग में 20% फायदा छोड़ने को तैयार हूं।
50% ही 50%। ये मेरी अंतिम सीमा है। चूंकि ये सहयोग है, मैं उम्मीद करता हूँ बॉस क्यूई वादा निभाएंगे और यू फेई से समय पर शादी करेंगे। बॉस जियांग, सहयोग अच्छा रहे। मैंने कहा था सावधान रहना। सावधान, सावधान। पापा, यह सब शेंग किंग ने किया, उसने मुझे फंसाया। अगर तुम मूर्ख नहीं होते तो वो तुम्हें धोखा नहीं दे पाती। जर्मनी की एम ग्रुप जल्द ही शेनजेन आ रही है, बहुत ताकतवर है। और एम ग्रुप के सीईओ शेंग जी क्यू के पुराने दोस्त हैं। ये अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। हमें क्यूई परिवार के साथ सहयोग करना चाहिए, तभी कंपनी बच सकती है और बोर्ड के उन बूढ़ों को चुप करा सकते हैं। तुम्हें चेयरमैन बनाने में मदद की, समझ रहे हो? समझे या नहीं? थोड़ा चालाक बनो। चलो, आज खुशी का दिन है, मैं सबको चाय पिलाता हूँ। शेंग किंग, क्या खरीदा है? बिल्कुल पार्टी देनी चाहिए, तुमने कंपनी के लिए बड़ा ऑर्डर लाया है। काफी कमाई हुई होगी। ऐसा तो छोटी बात है, असली बात है कंपनी की पहचान बनी है, अब कंपनी काफी आगे निकल चुकी है। यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, हम सबकी मिलीजुली कोशिश है। शेंकिंग, तुम जाओ। क्यों? तुम्हें मुझसे ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई? काम करो तो मालिक के लिए, वरना मरो तो भी कोई फायदा नहीं। ये बात नहीं समझते? हम ग्राहकों और मालिकों की सेवा करते हैं। अभी वे नाखुश हैं। जब तक तुम इस कंपनी में हो, वो 50 लाख का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। जियांग वाईयूएफआई। तुम जाओ। मेरी सलाह है, शेनजेन छोड़ दो। शेनजेन के फैशन डिजाइन इंडस्ट्री में शायद तुम्हारे लिए। हाँ, मैं समझ गया। तुम जा रहे हो? बहुत दुखद है। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? मैं मानता हूँ तुमने मुझे और शेनेक्सायो को फंसाया। एक पारी जीत ली, लेकिन फिर क्या? मेरी और क्यूआईमो की शादी हमेशा की तरह होगी। अभी खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। ओह, तो तुम क्या कर सकते हो? कचरा। तुमने मुझे और शेनेक्सायो को फंसाया। एक पारी जीत ली, लेकिन फिर क्या? मेरी और क्यूआईमो की शादी हमेशा की तरह होगी। कचरा। क्या देख रहे हो? भाई, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी प्यारी बहन के लिए ही तो। एक्सायो किंग, तुमने पहले जो किया वो बहुत खतरनाक था। भरोसा करो, 2 महीने और रुको, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ कैसे मरी? क्या तुमने उन्हें मारा? तुम्हारी माँ भी मेरे सामने टिक नहीं पाई। एक नादान बच्ची हो, मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? दूर हो जाओ। माँ, माफ करना। मैं हत्यारे को जेल नहीं भेज पाई। भाई, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे खुद ही अपनी माँ के लिए इंसाफ लाना होगा। चचेरी बहन, तो अब तुम क्या करोगी? क्यूआईमो, दरवाजा खोलो। क्यूआईमो, मेरी माँ को मत छुओ। बाइलिन, तुम बुरे इंसान हो। माँ, खून। अब ठीक है, डरो मत। कल मुझे शरण देने के लिए शुक्रिया। आईसी में एक प्रोजेक्ट है।
मैंने एलेक्स डिजाइन टीम से बात कर ली है। तुम सीधे वहां चले जाओ। वेतन पहले से 50% ज्यादा होगा। मुझे पता है। मैं और जियांग यूएफआई जल्द ही शादी करने वाले हैं। तुम्हारा जाना सबके लिए अच्छा है। तुम्हारी नजरों में प्यार क्या चीज है? मेरी नजरों में शादी और प्यार की तुलना में फायदा कुछ भी नहीं। तो तुम किसी भी चीज के लिए प्यार और शादी की अदला बदली कर सकते हो। ठीक है। हाँ, ठीक है। चूंकि तुम जियांग यूएफआई से इतनी शादी करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देती हूँ। क्यूआईमो, अगर तुम ऐसे हो तो मुझे माफ करना। मिस शेंग, तुम पहले वेडिंग ड्रेस डिजाइनर थी। कार सेल्समैन बनने का ख्याल कैसे आया? एक इंसान के कई पहलू हो सकते हैं। मुझे वेडिंग ड्रेस डिजाइन करना पसंद है। साथ ही मुझे कारें भी बहुत पसंद है। मुझे कारों के बारे में भी काफी जानकारी है। वैसे यह मेरा रेसिंग ड्राइवर सर्टिफिकेट है। मुझे स्वचालित कारों के भविष्य पर भरोसा है, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में पहले से ही कदम रखना चाहती हूँ। मिस शेंग, क्यूआई और कार्स में आपका स्वागत है। शुक्रिया। क्यूआई और कार्स मेरे बच्चे की तरह है। मैं चाहती हूँ कि यह बढ़े और चीन की कारों का प्रतिनिधित्व करे, दुनिया की नंबर 1 कार बने। हमारी नवीनतम वाहन नियंत्रण तकनीक जियांग जेंगो की कंपनी के साथ सहयोग से बनी है। जिंगचेंग 5 प्रोग्राम का उपयोग किया गया है। इसकी लिडार संवेदनशीलता वर्तमान में इंडस्ट्री में नंबर 1 है। इधर आइए, मैं और पुराना जियांग पुराने दोस्त हैं। चूंकि आप दोनों परिवारों में रिश्ता हो रहा है, मैं निवेश बढ़ा दूंगा। बॉस क्यूआई, वो महिला कर्मचारी, क्या नाम है? क्या हुआ? दिखने में अच्छी है, बॉडी तो और भी हॉट है, बहुत जोश है। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम सच में मुझसे यहाँ बात करना चाहती हो? यहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं, भीड़ है। तुम आखिरकार यहाँ क्यों आई हो? बेशक काम के लिए। वेडिंग शॉप से निकाल दिया गया। मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही होगा अपना पेट पालने के लिए, वरना तुम मुझे पालोगी। क्यूआईमो ने सुना है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम फिर से यहाँ क्यों हो? हम अगली बार मिलेंगे। क्यूआईमो, तुम आखिरकार क्या चाहती हो? तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? तुम फिर गुस्सा हो गई? गुस्सा लीवर को खराब करता है, डर किडनी को। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, हमें धोखा दिया गया है। और तुम तो ऐसे हो जैसे सब कुछ ठीक है। कौन जानता है कि किस बादल में बारिश है? वे हमेशा इतने भाग्यशाली नहीं रहेंगे। लू साहब को उसमें दिलचस्पी है। ये बॉडी, ये चेहरा, तुम जानते हो? न सिर्फ जानता हूँ बल्कि बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसा करते हैं लू साहब, मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूँ, पूरी तरह संतुष्टि की गारंटी। सच में? लू साहब का ध्यान मिलना उसके भाग्य की बात है। शेंग किंग, क्या तुम्हें मर्द पसंद नहीं है? मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूँ। रात को और 2 क्लब आओ, अपनी माँ की यादगार चीजें वापस ले जाओ। मैं दीदी, चलो बात करते हैं। मैं तुमसे किसी बात करूंगा। मैं पापा के नाम पर तुम्हें बुलाया है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? शायद नीयत खराब है। मैं तुम्हारी माँ की यादगार चीजें लाया हूँ। मैं सच में माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने जो किया वह बहुत गलत था, क्योंकि मैं क्यूआईमो से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे डर था कि तुम उसे छीन लोगी, इसलिए मैं गुस्से में आ गया। दीदी, कृपया मुझे माफ कर दो। क्या हम इतने करीब हैं कि साथ शराब पी सकें? और हाँ, मूर्ख, यह देखो,
यह तुम्हारी माँ की यादगार चीज है ना? मैंने इसे वापस लाने के लिए माँ से खास अनुरोध किया था। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं अभी जवान हूँ, गलती हो गई। मैं सच में समझ गया हूँ कि मैंने गलती की है। ठीक है। बस हो गया। इन दोनों गिलासों में तुमने दवा डाली है। बेवकूफ, मुझे पता था तुम्हारा ध्यान रहेगा, शायद गिलास बदल दोगे, इसलिए मैंने दोनों में दवा डाली। हेलो मिस्टर लुयुन, मैं सब तैयार कर चुका हूँ, आप अंदर आ सकते हैं। मेरी प्यारी बहन, आज रात तुम्हें मजा आएगा। तुम कैसे हो? तुम क्या कर रही हो शेंगेंग? मैं पी रहा हूँ, तुम नहीं। कितने साल का अनुभव है, मेरे सामने नाटक कर रहे हो। तुम क्या करने वाले हो? मैं चेतावनी देता हूँ, मुझे मत छूना। मुझे छोड़ दो। क्या हुआ मेरे प्यारे? इंतजार कर रहे थे ना? बॉस लू, चलो एक पेग लगाते हैं। ये शराब काफी तेज है। हाँ बिल्कुल। खूबसूरत, तुम क्या करने वाले हो? बॉस लू आज बहुत खुश है। किसी को परेशान मत करने दो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बस एक छोटा सा घूंट लिया, और इतना तेज। चलो भाई, मजा करते हैं। हटो, चलो। मुझे छोड़ दो। रुको। जाग गए? तुम्हें कैसे पता मैं आर 2 क्लब में था? मेरी चिंता कर रहे थे। बताओ। बॉस क्यों आए? जियांग वायु एफईआई ने शेंग से मिलने का समय लिया। R2 क्लब में। साथ ही जियांग वायु एफईआई ने लुयुन को भी बुलाया। क्या मुझे किसी को ढूंढने में दिक्कत होगी? शुक्रिया। तुम ऐसे ही शुक्रिया अदा करते हो। बताओ, क्या शूट करने वाले हो? तुम्हें पा नहीं सकता, तो तुम्हारी दिनचर्या देख लो, यह भी नहीं। तो क्या तुम्हें बाथरूम में रखा है? ज्यादा साफ दिखेगा। मेरा प्यार इतना सच्चा है। अगली बार नहीं। क्यों आए मो? मिलकर मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। इसका मुझसे कोई लेना देना है। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कितनी मूर्ख हूं, मुझे लगा कि वह मेरे लिए लड़ेगा। शेंग किंग, तुमने सोचा कि तुमने मुझे धोखा दिया और किमो के साथ कुछ होगा, है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, किमो ने मेरे लिए न केवल लुयुआन को अपाहिज बना दिया, बल्कि उसे बोर्ड से भी निकाल दिया। शेंग किंग, मर जाओ। यह तुमने खुद मोल लिया है। बॉस की सहयोग अच्छा रहा। आशा है बॉस की वादे के अनुसार मेरी बेटी से शादी करेंगे। बॉस जियांग, अनुशासनहीन, देख नहीं रहे मैं काम पर हूं? बाहर जाओ, बड़ी मुसीबत है। बोलो, यूफी को शेंकिंग ने अगवा कर लिया है। शेंग किंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
शेंग किंग मत जाओ, वापस आओ। अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुमने जियांग यूफी को कहाँ छिपाया है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम बड़े हो, क्या तुम नहीं जानते कि अगवा करना अपराध है? तो फिर मुझे गिरफ्तार कर लो। फिर भी तुमने किस हक से देखा कि मैंने जियांग यूफी को अगवा किया? तुम समझ नहीं रहे क्या? मुझे भूख लगी है। मुझे याद है समुद्र किनारे तुमने मुझे सी फूड खिचड़ी बनाकर दी थी, बहुत स्वादिष्ट थी। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, तुमने जियांग यूफी को कहाँ छिपाया है? क्यों तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें जियांग यूफी की इतनी फिक्र है। जियांग जिंगो ने 5वां प्रोग्राम मेरी मांग के अनुसार अपडेट कर दिया है। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। जल्दी से उसे छोड़ दो। तो क्या तुम्हें सिर्फ फायदे से मतलब है? जियांग यूफी की जान महत्वपूर्ण नहीं है। लुयुआन ने धोखा दिया, वह भी महत्वपूर्ण नहीं है ना? बॉस की मिल गया है। किमो, क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में जरा भी जगह नहीं है? मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। अभी सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें भेज देना। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, अब काम पर आने की जरूरत नहीं। क्यों? तुम खुद सोचो कि तुमने किसे नाराज किया है। किमो, तुमने इतनी बेरहमी से मुझे निकाल दिया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, संतोष कर लो। जब तुम समझने को तैयार नहीं तो मैं तुम्हें सबक देने में संकोच नहीं करूंगा। कि तुम्हारी इतनी भी दया नहीं आई? मुझे अभी पता चला, पूर्व वरिष्ठ अधिकारी क्यूसोंग ने नौकरी छोड़ते समय नीली नोटबुक चुरा ली जिस पर हमारे बड़े ग्राहकों की निजी जानकारी थी। अगर यह बात बॉस क्यूआई को नहीं बताई गई तो एक बार लीक होने के बाद कोई भी ग्राहक हम पर भरोसा नहीं करेगा, और इसमें कई ऐसे बड़े लोग भी हैं जिनसे हम टकरा नहीं सकते। पूर्व वरिष्ठ अधिकारी क्यूसोंग ने नौकरी छोड़ते समय नीली नोटबुक चुरा ली जिस पर हमारे बड़े ग्राहकों की निजी जानकारी थी, और इसमें कई ऐसे भी हैं जिनसे हम टकरा नहीं सकते। ठीक है, मैं इसे छुपा लेता हूँ। पहले नौकरी बचाऊंगा क्योंकि क्यूआई और कार हमारा उद्योग नहीं है, उनकी जिंदगी से हमें कोई लेना देना नहीं। इतनी बड़ी बात, लगता है भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। कल तुम्हारी शादी है, मैंने तुम्हारे लिए एक शादी का तोहफा तैयार किया है। नहीं। मैंने अभी तो बताया भी नहीं कि तोहफा क्या है। तुम इतनी जल्दी मुझे चुका रहे हो। शेंकिंग, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें बताना चाहता था। क्यूजोंग ने नौकरी छोड़ते समय क्यूआई से क्या लेकर गया? क्योंकि तुम्हें दिलचस्पी नहीं तो मैं तुम्हारे सामने क्यों गिड़गिड़ाऊं? अलविदा। तुम रुको, घर पर मेरा इंतजार करो। तो जल्दी आना, मुझे भूख लगी है। खाओ। तुम्हारी कंपनी की जान मौत की खबर क्या एक कटोरी सी फूड सूप के बराबर है? नहीं खाओगे तो फेंक दूंगा। खाऊंगा। किसने कहा नहीं खाऊंगा? इतना निर्दयी। तुम्हें क्या पसंद है? तुम भी तो कहते हो कि मुझे पसंद है। नहीं, मुझे पसंद नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार? उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद भी यही कहोगे। तुम क्या कर रहे हो, क्यूआईमो? मुझसे कुछ चाहते हो और फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार? छोड़ो। बताओ। मैं तुम्हें थोड़ा संकेत दे सकता हूँ। क्यूसोंग, रहस्यमय ग्राहक। बाकी तुम और जियांग यूएफआई के बारे में है। सगाई टूटने के बाद ही बताऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, मेरा धैर्य सीमित है। क्यूआईमो, तुमने मुझे दर्द दिया। चूंकि तुमने मुझे बांध दिया है, तो तुम ही मुझे खिलाओ। तुम इतने आज्ञाकारी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। क्यूजोंग ने तुम्हारी प्रतिद्वंदी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी है। गाओशिंग ग्रुप, उसके पास एक नीली किताब है जिसमें तुम्हारी कंपनी के कुछ डेटा है जो तुम्हारी कंपनी के कोर डेटा और गोपनीय ग्राहकों से संबंधित हैं। मारो मत, मारने से कुछ नहीं होगा क्योंकि क्यूसोंग को खुद नहीं पता वह किताब अभी कहाँ है। बाद में मैंने उसे दूसरी जगह रख दिया। अब से
मेरे घर का दरवाजा बंद नहीं होगा, लेकिन अब से कल दोपहर तक शादी की पार्टी खत्म होने तक तुम मेरे घर से एक कदम भी बाहर रखने की कोशिश करो। दूल्हा आया क्या? अभी बॉस क्यूआई से संपर्क नहीं हो पा रहा, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी मांग के अनुसार शादी रद्द कर दी है। तुम्हें धोखा नहीं दिया और तुम खुश नहीं हो? क्या क्यूआईमो तुम्हारे पास है? हाँ। क्यूआईमो, मुझे कॉफी चाहिए। ठीक है, मैं लाता हूं। शेंकिंग, तुम मर चुके हो। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। जो कहना था वह कह दिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। क्या मैं अब जा सकता हूं? बॉस क्यूआई, हमारा जियांग परिवार क्यूआई परिवार जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इस शहर में भी हमारा नाम है। तुमने बिना कारण शादी रद्द कर दी। इससे हमारे जियांग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। आज तुम्हें हमारे जियांग परिवार को एक जवाब देना होगा। तुम मुझसे जवाब मांगने की हिम्मत कर रहे हो? देखो, क्रुसोंग ने हमारी कंपनी की सारी कोर टेक्नोलॉजी नोट कर ली है। ये इस व्यक्ति को तुमने कंपनी में लाया था। तुम मेरे साथ डबल गेम खेल रहे हो? नहीं बॉस क्यूआई, मैं वापस जाकर पूरी तरह जांच करूंगा। जब तुम जांच करोगे तब तक क्यूआई और कार शायद पहले ही खत्म हो चुके होंगे। नहीं बॉस क्यूआई, मुझे भी धोखा दिया गया है। अगर ऐसा है तो जिंगचेंग 5 का मुनाफा मैं थोड़ा और कम कर सकता हूं। मुझे जिंगचेंग 5 की टेक्नोलॉजी शेयरिंग राइट्स चाहिए। जिंगचेंग 5, ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है। ये शेयर करना शायद नहीं चाहता। वापस जाओ और दिवालिया होने का इंतजार करो। नहीं बॉस क्यूई। ठीक है, शेयर करो तो शेयर करो, लेकिन मैं पहले ही कह दूं, तुम्हें यूफी से शादी करनी होगी, तभी पोर्ट खुलेगा। तुम मुझसे शर्तें रख रहे हो। नमस्ते, मैं क्यूई और कार का वकील हूँ। क्या बात है? हमने पाया है कि आप क्यूई और कार में काम करते समय कार्यालय संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप में हैं। अब हम सिर्फ 10 मिलियन युआन की वापसी की मांग करते हैं। अगर सहयोग नहीं किया तो आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है और अन्य कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखा जाएगा। यह वकील का नोटिस है। मुझे पता है। मेरी प्यारी बहन, मैं और क्यूई मो अगले शुक्रवार को फिर से शादी कर रहे हैं। मैं तुम्हें बुलाना चाहता था, लेकिन उस दिन तुम कोर्ट में होगी। शेंग किंग, तुम बेकार हो। दिखाओ मुझे तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगी। यह क्या मतलब है? औरत, तुम उससे शादी करोगे? तुम्हें मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। तुम मुझसे प्यार की बात कर रही हो? कोई प्यार नहीं है। ठीक है, हमारा सब खत्म। मैं फिर कभी तुमसे जुड़कर नहीं रहूंगी। तुम मन करो तो मुझसे मिलो, नहीं तो छोड़ दो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कितनी परवाह करती हूँ? मेरे शेंग किंग के यहाँ तुम सिर्फ एक वक्त गुजारने का साधन हो। अंदर आओ। बोलो। जू सोंग का मामला हमने तुरंत संभाल लिया। कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बचे हुए जियांग झेंगो के क्यूई और कार में लगाए गए लोग हैं। जल्दी नहीं, एक एक करके। मिस शेंग ने मुआवजे के लिए ये घर बेचने के लिए रख दिया है। लगता है जियांग यूफी का दावा मिस शेंग को बहुत प्रभावित किया है। बॉस क्यूई,
क्या मैं कानूनी विभाग से बात करूं? नहीं, उसे व्यस्त रखो ताकि वह परेशान न करे। थोड़ा रुको, कानूनी विभाग को सीमा का ध्यान रखने दो। हाँ। उसका पीछा करो। सुंदरी, लंबी रात है, नींद नहीं आ रही। अकेले पीने के बजाय इस अकेलेपन के प्याले को साथ पीते हैं। एक प्याला काफी नहीं है। इतनी सी शराब से ही चूर हो गई, तो अब मेरा समय है। उसे छोड़ दो। तुम कहो तो छोड़ दूं। लड़ाई हो गई, तुम मार रहे हो। मेरा इंतजार करो। पहले देखो मैं कौन हूं। कौन है यह महत्वपूर्ण है। मर्द तो एक जैसे ही होते हैं। कोई भी मर चलेगा। तुम यहाँ क्यों हो? हट जाओ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरे मर चलेंगे, मैं नहीं। हाँ, तुम नहीं चलोगे। तुम जियांग यूएफआई से शादी कर रहे हो। उस बेकार औरत से। तुम्हें लगा मुझे नहीं पता? तुम उससे शादी कर रहे हो जियांग परिवार के जिंग जिंग 5 प्रोग्राम के लिए। जियांग यूएफआई ने तुम्हें दिया है। तुम्हें बहुत कुछ पता है। जियांग जेंगुओ वो चालाक लोमड़ी, क्या वह आसानी से दे देगा? तुम मेरी बातों में इतनी दिलचस्पी लेते हो। मुझसे दूर रहो। अपनी जियांग यूएफआई के पास जाओ। मुझसे इतनी नफरत? मैंने कहा था मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। नहीं चाहती? क्यों आयमो? अपने वकील से केस वापस ले लो। सुन रहे हो? तुमने खुद मुसीबत बुलाई है। मुझे यकीन है तुम संभाल लोगे। बीजिंग की 15वीं विला, तुमने अपना घर बेच दिया। भैया माफ करना, मुझे नहीं पता था। ह्युआइमो ने इतना कठोर कदम उठाया। कोई बात नहीं, चाची के हत्यारे को सजा मिल गई। बस सबूत मिल जाए, बस। वैसे ये लो, ये जियांग जेंगो का जिंग जिंग 5 प्रोग्राम का फ्रंट एंड है। हालांकि मैं इसकी देखभाल करता हूं, लेकिन सही बैकएंड की कुंजी जियांग जेंगो ने बहुत छुपा कर रखी है। मैं फिर से सोचता हूं। मुझे लगता है तुम्हें क्यूआईमो से शुरुआत करनी चाहिए। जियांग जेंगो क्यूआईमो के साथ तकनीक साझा करेगा। पोर्ट खोलो। क्या हुआ भाई? बड़ी मुसीबत हो गई। दादी सीढ़ियों से गिर गई। अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या? डॉक्टर, मेरी दादी कैसी है? समय पर लाए जाने के कारण जान का खतरा नहीं है। चिंता मत करो। ये अचानक कैसे हो गया? सीढ़ियों से कैसे गिर गई? हाँ। झंगमा, मिस, तुम क्या? मैं गांव जा रही हूँ।
कुछ बातें मुझे तुमसे कहनी है। शेंकिंग वो प्यारी सी युआइमो के साथ सोई, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उसकी दादी हमारे डरावने गुड़िया से डर गई, सीढ़ियों से गिर गई। अभी तक पता नहीं कि बची है या नहीं। मिस, अगर मैं नहीं बताऊंगी मेरा दिल नहीं मानेगा। तुम्हारी माँ की मौत बाइलिन ने भी फंसाया था। चचेरी बहन, शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकती। बाइलिन, जियांग जेंगुओ, जियांग वाईयूएफईआई, मेरी माँ को मार डाला। अब मेरी दादी को भी नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चचेरे भाई, जिंगचेंग 5 का फ्रंट एंड डेटा सार्वजनिक कर दो। बॉस जियांग, हमारी कंपनी हैक हो चुकी है। बहुत सारे राज लीक हो चुके हैं। जल्दी जांच करो, अच्छी तरह से ढूंढो, पता लगाओ। ठीक है। पता लगाओ कौन है। कड़ी नजर रखो। जिंगचेंग 5 के प्रोग्राम को क्रैक करने का काम हमने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जियांग परिवार ने झुक मान लिया है। उन्होंने कहा, इस शादी के रिश्ते को बनाए रखो, उनके चेयरमैन के पद को सुरक्षित रखो। वे बिना शर्त विलय के लिए तैयार हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। अब जियांग परिवार में अफरात फरी है, शेयर गिर रहे हैं, लेकिन जियांग झिंगो के अपराध के सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। भाई, तो क्या यह संभव है जियांग झेंगुओ की कंपनी में सबसे करीबी व्यक्ति से शुरुआत करने की? केवल उनकी कंपनी के वित्तीय निदेशक से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो जियांग झेंगुओ द्वारा तैयार किया गया कंपनी का वरिष्ठ है। इतना आसान नहीं है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। तो क्या इस व्यक्ति की कोई कमजोरी है? हाँ, शेंग जी, अंदर आइए। आपने मुझे यहां बुलाया है, क्या कोई और उद्देश्य है? मुझे चालाक लोगों से बात करना पसंद है। यहाँ 2 लाख है, मुझे जियांग शेंग ग्रुप का चाहिए। वित्तीय विवरण। शेंग जी, मजाक कर रहे हैं। हालांकि कंपनी के शेयर गिर रहे हैं, दिवालिया होने के कगार पर है, लेकिन मुझे पैसे की कमी नहीं है। बताइए, आप मुझे कैसे देंगे? बॉस क्यू, शेंग जी, जियांग झेंगुओ के वित्तीय निदेशक के पास गई है। वह फिर क्या करने जा रही है? वो उससे जियांग ग्रुप के अपराध के सबूत प्राप्त करना चाहती है, लेकिन वो वित्तीय निदेशक थोड़ा कामुक है। बॉस क्यू, शेंग जी बहुत चालाक है। मुझे क्या चाहिए? आप जानते हैं। बॉस क्यू, हिलना मत। बॉस क्यू, उठो और चलो। इतना बेवकूफ क्यों बने? क्या यह इसके लायक था? केवल इसी तरह मैं सबूत प्राप्त कर सकती हूँ। मेरी माँ का बदला लेने के लिए। उन्हें कीमत चुकाने दो। क्या कोई बात थी जिस पर मुझसे बात नहीं कर सकती थी? तुमसे बात करो। तुम मेरे कौन हो? तुम कल किसी और से शादी करने जा रहे हो। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो?
तुम्हें जो चाहिए। जियांग झेंगुओ के अपराध के सबूत। क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? तुम ज्यादा सोच रहे हो। इस खूबसूरत दिन में सभी का आने के लिए धन्यवाद। क्यूई मुसाहब जियांग यूफी महोदया के साथ शादी के साथ ही क्यूई समूह और जियांग समूह का मजबूत गठजोड़। ठीक है, शुभ समय आ गया है। संगीत बजाओ। दोनों नवविवाहितों को आमंत्रित करें। तुमने मेरी माँ को मार डाला। तुम्हें मेरी देखभाल करने का क्या अधिकार है? मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैंने तुम्हारी माँ को मारा, मैंने तुम्हारी माँ को बहकाया। छत से कूद गई, ठीक है। प्यारी, तुम क्या कर रही हो? माँ, तुम क्या कर रही हो? पास मत आना। माँ, मुझे बचाओ, शेंग किंग। तुम्हारी क्या शर्तें हैं? बताओ। तुम फीफी को चोट मत पहुंचाना। तो तुम ऊपर से कूद जाओ। मेरी माँ के पापों का प्रायश्चित करो। अगर मैं कूद भी जाऊं, तो तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी, है ना? ऐसा करो। तुम घर आओ, हम सब एक साथ रहें, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, ठीक है? मेरी माँ को मारने वाले को मेरी देखभाल करने का क्या अधिकार है? मैंने तुम्हारी माँ को कैसे मारा? तुम्हारे पास क्या सबूत है? साबित करो कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा। तुम भूल गए कि तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की थी। अभी तक मानने को तैयार नहीं? तो मर जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैंने तुम्हारी माँ को मारा। मैंने तुम्हारी माँ को बहकाया, छत से कूद गई। उसे कैसे बताया? माँ, जल्दी बताओ, मैं नहीं मरना चाहती। बताओ। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने तुम्हारी माँ के हाथ से गुड़िया फेंक दी, उसे झूठ बोला कि अगर वह कूद जाएगी तो उसे बच्चा मिल जाएगा। पता नहीं तुम्हारी माँ ने विश्वास कर लिया, वह उस गुड़िया के पीछे कूद गई। मुझे फंसाने वाला कौन है? ऐसा काम किया, ये कितना सनसनीखेज है, वाकई हैरान कर देने वाला है। आज मैं सबको गवाह बनाऊंगा। वाईलान और मेरे कथित पिता जियांग झेंगुओ के कर्मों को उनकी सजा मिलेगी। तुम पशु, तुम अपने पिता के साथ ऐसा करते हो? तुम्हारे पास कोई इंसानियत है? इंसानियत? तुम मुझसे इंसानियत की बात करते हो? जियांग झेंगुओ, तुम और वाईलान ने मिलकर मेरी माँ को मारा। मेरी माँ की कंपनी छीन ली 8 साल की उम्र में। तुमने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी दादी को सीढ़ियों से धकेल दिया। मुझसे इंसानियत की बात करते हो? तुम इस लायक हो? शियाओ किंग, मुझे वॉइस रिकॉर्डर दो। हम सब एक परिवार हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? पुलिस को जाकर बताओ। जियांग जेंगो वैलन, आप अपराध के संदेह में हैं। हमारे साथ चलिए। पुलिस आ गई है। पत्नी, पत्नी। शेंग किंग, क्या तुम इंसान हो? मेरे पिता भी तुम्हारे पिता हैं। यह उन्हें मिलना चाहिए था। तो तुमने यह सब मेरी शादी में क्यों किया? मेरी जिंदगी पूरी होने वाली थी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें बर्बाद किया। तो मेरी जिंदगी का क्या? मेरी माँ का क्या? सच कहूँ तो यह शादी तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम्हारा यह क्या मतलब है? एक ही पिता की संतान होने के नाते चले जाओ। बॉस क्यूई, हमने जियांग जेंगो के साथ ऐसा किया, क्या थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं हो गया? कोई बात नहीं, उस लड़की को खुश होने दो। आज की शादी क्या अभी भी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। हाँ। दुल्हन को आमंत्रित करें।
दुल्हन दूल्हे का हाथ पकड़कर लंबे टी स्टेज से गुजरे। जियांग यूफी नहीं आ सकती। मैं उसकी जगह ले लेती हूँ। खुश हो। हाथों में हाथ डाले। मेरी चीजें चुराई, मेरे साझेदारों को बर्बाद किया। तुम्हें लगता है मैं खुश होऊंगा? तुम्हें यकीन है कि मैं यह शादी कभी भी रोक सकता हूं? जियांग जेंगुओ जेल में। अब जियांग परिवार मेरा होगा। हम साथ काम कर सकते हैं। तुम जियांग परिवार के बचे कुछ हिस्से लेकर मुझसे शादी करना चाहती हो? ह्यूई परिवार अभी बन रहा है, सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली शाखा। ह्यूई एंड ग्रुप की विरासत हासिल कर सकती है। तुम्हारी और ह्यूई चे की कंपनी का मुनाफा लगभग बराबर है। शायद मैं तुम्हें ज्यादा फायदा न दे पाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक मन से रह सकती हूँ। तुम्हारे विरोधियों को मौका नहीं दूंगी। हमारी सहेली को अंगूठियां लाने के लिए कहें। अब दूल्हा और दुल्हन अंगूठियां बदलें। मुझे कठपुतली की जरूरत नहीं। अगर कठपुतली के पेट में छोटा क्यूईमो हो तो दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है। आइए तालियां बजाएं। इस नवविवाहित जोड़े को भेंट। कितना सुंदर जोड़ा है। क्या कर रहे हो? मुझे अंदर जाकर अपने पापा से मिलना है। हटो, जल्दी हटो। नहीं, मेरे पापा QIX1 है। मुझे अंदर जाना है। रोज मालिक को पापा बुलाते हो। दुनिया में कितने ही पापा है। गंदे भिखारी। खुद को शीशे में देखो। तुम्हारी औकात क्या है? मेरे पास सबूत है। इसमें मेरे पापा का नाम लिखा है। सबूत। अब सबूत गायब है। जल्दी हटो। पहुंच लो। शेंकिंग, तुम मेरी औरत होनी चाहिए। नीचे आओ। हमारी शादी की रात है, फूलों वाली रात में कुछ और करने के बजाय। चेकअप के लिए चलो, डॉक्टर इंतजार कर रहा है। क्या चेकअप? ये वाली बात मैं भूल गई थी बताना। मैं गर्भवती नहीं हूँ। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। पति जी, गुस्सा मत होना। क्या तुम मेरे साथ बच्चा पैदा करना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। जियांग जेंगुओ की कुछ होटलें अब मेरी हैं। मुनाफा अच्छा है। तुम क्या कहते हो? मैं इसे क्यूआईचे को बेच दूं तो? तुम मुझे धमका रहे हो। नमस्ते श्रीमती सिंह। बॉस QI आज नहीं आएंगे। ये एक अनुबंध विवाह का समझौता है। आप देख लीजिए। बॉस QI ने पहले ही शादी से पहले की संपत्ति का नोटरी करा लिया है। इस समझौते में लिखा है आपका विवाह 6 महीने तक रहेगा। इस दौरान अगर आप QI साहब को कोई भी नाराजगी देंगी तो QI साहब आपको खाली हाथ बाहर निकाल सकते हैं और इस समझौते को समाप्त कर सकते हैं। वापस ले जाओ क्यूआईमो को देना। जियांग शिंग समूह। जियांग जेंगुओ के जेल जाने की वजह से निवेशक पैसे वापस ले रहे हैं। उनकी फंडिंग खत्म हो गई है। अभी QI और कारों के शेयर बाजार में आने का समय है। अगर हम अभी नहीं करेंगे, जियांग शिंग समूह को बाहर निकाल देंगे तो हमारा खतरा बढ़ जाएगा। हमारा अपना जोखिम। नहीं, मैं समझता हूं। यह जियांग शिंग समूह, वो लड़की, उसकी मां की पूरी मेहनत है। मुझे इसे बचाना होगा। श्रीमती शेंगवो। क्यूआईमो। पहले तुम बाहर जाओ। वो अनुबंध समझौता मुझे बेवकूफ बनाने के लिए था। क्या तुम्हें हमेशा से ऐसे खेलने में मजा नहीं आता? कीमो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं शेंकिंग तुम्हारे अलावा किसी और नहीं कर सकती? क्या तुम हमेशा से मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी? अब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो पीछे हट रही हो? क्या तुम इंसान भी हो? बोर्ड मीटिंग का इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। कीमो, तुम रुको।
तो तुम और मेरे दूसरे भाई की शादी झूठी थी? यह तो बस पति पत्नी के बीच का एक छोटा सा मजाक है। चलिए अब मीटिंग के लिए देर हो रही है, चौथे भाई। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। तुम्हारी मीटिंग के लिए देर हो रही है। कीमो, आज तुम्हें मेरे साथ दादी के पास जाना है। मुझे एक क्लाइंट से मिलना है, समय नहीं है। नहीं चलेगा। तुम दूसरे भाई के पास समय नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शुक्रिया चौथे भाई। मैं खुद गाड़ी चला सकती हूँ, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं। मेरा भी वही रास्ता है, साथ में तुम्हारे सामान को भी उठा लूंगा। मैंने तो बताया भी नहीं कहाँ जाना है और तुम छोड़ने को तैयार हो। तुम देखो, मुझे याद है पहले। तो फिर चौथे भाई को परेशान नहीं करूंगी। तुम्हारी भाभी, उन्हें दूसरों की गाड़ी में बैठना पसंद नहीं। उन्हें उल्टी होने का डर है। तुम इंतजार करो, एक ना एक दिन तुम मेरी ही होगी। गाड़ी से उतरो। मुझे एक क्लाइंट से मिलना है, तुम्हें छोड़ने का समय नहीं। तो फिर तुमने अभी क्या कहा? मुझे बस कार से चिढ़ है। क्या तुम्हें यकीन है कि अगर मैं अभी उतर गई तो कार मुझे छोड़ देगी? तुम्हारी हिम्मत? देखते हैं मेरी हिम्मत है या नहीं। लिनफेंग, गाड़ी उनके लिए छोड़ दो, हम दूसरी ले लेंगे। तुम जियांग झेंगुओ और बाइलान को कानून की सजा मिली, लेकिन जियांग यूफी ये कैंसर का पता नहीं चला। वह भी कुछ नहीं कर पाएगी। जियांग झेंगो की कंपनी ने एक बड़ी गड़बड़ छोड़ी है जिसे सुधारने की जरूरत है। भाई तुम जाओ। तुम और कीमो एक जोड़ी हो, तुम्हारा जाना ज्यादा आसान होगा। मेरे पास और भी जरूरी काम है। बड़ी मुसीबत आ गई, कंपनी में हड़कंप मच गया है। कोई सामान लेने आया है। क्या? ले लो, सब कुछ ले जाओ, यहाँ से हर चीज उठा ले जाओ। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है उठाने की। सब रख दो। ये कंपनी मुझ पर 50 करोड़ की है, तुम चुकाओगे? मैं चुकाऊंगी। ये लड़की चुकाएगी? तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत की, तो फिर हमारे दोनों हिसाब एक साथ चुकते हैं। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ। मेरे पीछे क्यूआईमो है। क्यूआईमो? क्यूआईमो आ जाए तो भी मैं पीटूंगा। क्यूआईमो बॉस, चलो आगे बढ़ो। क्या कर रहे हो? हिलने की कोशिश करके देखो। चलो, चुपचाप बैठो वहां। तुम जानबूझकर मुझे बचाने आए हो? मेरी बीवी को कोई परेशान करे और मैं चुप रहूं? बाहर लोग क्या कहेंगे? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वरना क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूं? जंगली बिल्ली हो क्या? 2 सेकंड शांत नहीं बैठ सकती। चौथे भाई, तुम कैसे आ गए? सुना तुम मुसीबत में हो, सीधा दौड़ा आया। तो फिर शुक्रिया। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे पसंद नहीं जब तुम मुझे चौथा भाई कहती हो। फिर क्या कहूँ? बस नाम से बुलाओ। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, जो मन करे बुलाऊंगी। तुम्हारी नहीं चलेगी। जाते वक्त लाइट बंद कर देना, चौथे भाई। इन आंकड़ों में कोई समस्या है? भूत हो क्या? चलने की आवाज तक नहीं आती। जल्दी आकर मेरी मदद करो। ये आंकड़े कैसे निकाले गए हैं? नहीं देखूंगा। जानो। कहां समझ नहीं आ रहा?
ये नंबर कैसे आया है? इतना आसान भी नहीं आता तुम्हें? हर किसी का अपना क्षेत्र होता है। मैं आर्ट्स वाली हूँ। ये तो प्राइमरी स्कूल का मैथ भी नहीं लगता। क्यूआईमो, इतना भी नीचा न दिखाओ। रिसर्च के मुताबिक गणित और कला में कई चीजें दिमाग का इस्तेमाल अलग होता है। कई गणितज्ञ संगीत में अंधे होते हैं। तुम्हें याद है, मुझे लगता है एने पियानो में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। तुम कहते हो मैं इंसान नहीं हूँ? तुम मेरी अच्छी तरह से मदद करो और विश्लेषण करो। ये सभी संख्याएं कैसे निकाली गई हैं? और जियांग शेंग ग्रुप के असली लेनदार कौन हैं? और कौन लोग मौका पाकर फायदा उठा रहे हैं? मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। अच्छा बनाना, नहीं तो मैं तुम्हारे खाने में जहर मिला दूंगा। तुम्हें जहर दे दूंगा। स्थिति की जानकारी दे दी गई है। जियांग शेंग ग्रुप वास्तव में कई निवेशकों ने पैसा वापस ले लिया है, लेकिन हमारे सबसे करीबी साझेदार क्यूआई और अभी भी हमारे साथ बहुत मजबूत सहयोग बनाए हुए हैं। क्यूआई और कार जब मार्केट में आएगी, हमें लाभांश मिलेगा। पहले अगर सही को वापस करेंगे, आप सही को पहले ही आगे लिखा है। उस पर संबंधित राशि लिखी है। अगर आप सहमत हैं इस योजना से, तो हस्ताक्षर कर दीजिए। यूआई और कार अभी भी साथ काम कर रही है। जियांग शेंग ग्रुप के पास अभी भी वापसी का मौका है। मैं इस योजना से सहमत नहीं हूँ। YCC लेनदार की जानकारी मैंने पहले ही एक बार संगठित कर लिया है। लगता है तुम मेरे लेनदार नहीं हो। सच है, हमारा जिनलिंग ग्रुप तुम्हारा लेनदार नहीं है, लेकिन हमने तुम्हारे लेनदार फैंग युआन ग्रुप और वान टोंग ग्रुप के कर्ज की गिरवी रखी है। तो जानबूझकर कर्ज लेकर परेशान करने आए हो। जो लोग सहमत नहीं हैं, वे अपना कर्ज होटल के रूप में बदल सकते हैं। जियांग शेंग के तहत हर होटल में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने तुम्हें 30 लाख रुपए दिए हैं। जियांग शेंग के 5 सितारा होटल की न्यूनतम एक रात की कीमत 1000 रुपए है। तुम 300 दिन मुफ्त में रह सकते हो। मैं तुम्हें 1 महीना और दे दूंगा। जरूरत नहीं। तुम्हारा बेकार का कार्ड किसे चाहिए? मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं यहाँ तोड़फोड़ कर दूंगा। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। जियांग शेंग ग्रुप खत्म हो चुका है। आईओयू बेकार कागज है। सभी लोग जल्दी से सामान उठा लो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। पति, इस ठग को पुलिस स्टेशन ले चलो। चलो, मेरे साथ चलो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। सिर्फ 30 लाख के लिए तुम लोग इतने घबरा गए? आपकी जिनिंग ग्रुप की कंपनी की वित्तीय स्थिति संदेहास्पद लगती है। लिन फेंग, आदेश दें। क्यूई और ग्रुप और जिनलिंग ग्रुप के सभी सहयोग समाप्त कर दें। ठीक है बॉस क्यूई, हमारे घर की वित्तीय स्थिति ठीक है। कृपया सहयोग समाप्त न करें। ये सब उसकी वजह से है। वो शिंग किंग को सबक सिखाना चाहती थी। ये सब उसका बुरा सुझाव था। जियांग शेंग ग्रुप के सभी कर्ज मेरे क्यूई मो के नाम पर ट्रांसफर कर दें। समझ गए? क्यूई मो खुद आकर खाता संतुलित करेंगे। ये शेंग साहिबा कौन है? हाँ, सच में। समझ गया। मेरी सेक्रेटरी के साथ प्रक्रिया पूरी कर लें। आइए, सभी मालिकों, यहां आइए। पति, तुम अभी बहुत हैंडसम लग रहे थे। कागज और कलम ले आओ। क्यों? मैं बोलूंगा, तुम लिखो। क्या लिखूं? मैं शेंग किंग आज कंपनी के कर्ज के कारण श्री क्यूई मो से कर्ज ले रही हूं। रकम अभी खाली छोड़ दें। 6% ब्याज देना स्वीकार करती हूं, आधे साल की अवधि के लिए। सभी मूलधन और ब्याज चुकाने के बाद अगर डिफॉल्ट होता है, क्यूई है ऑटोमोबाइल के साथ सभी शेयर बिना किसी मुआवजे के श्री क्यूई मो को ट्रांसफर कर देंगे। बॉस क्यूई, बहुत अच्छा। पति पत्नी एक ही पेड़ के पक्षी होते हैं। मेरी मुसीबत अभी शुरू भी नहीं हुई है और तुम मुझ पर पत्थर फेंक रहे हो। बॉस शेंग, व्यापार की बात व्यापार में रहने दें। तुम नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर तुम्हें अपना सारा समय उन सभी लेनदारों से निपटने में लगाना होगा और फिर धीरे धीरे अपनी कंपनी को मार डालोगे। ऐसा होने पर तुम्हें सिर्फ मुझे एक ही लेनदार को खुश करना होगा।
बॉस क्यूई, आप संभाल लें। बाय बाय पत्नी। मैनेजर वांग, हमारे कुछ होटल्स को बाहर के लिए लिस्ट कर दें। रखिएगा। बॉस क्यूई, जियांग शेंग ग्रुप का कर्ज पूरी तरह से चेक कर लिया गया है, कुल 30.5 लाख। शेंग साहिबा, अरे नहीं, आपकी पत्नी का आईओयू, क्या मैं इसे वित्त विभाग को सौंप दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। ये डेटा शीट फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दो। बॉस के, आप बीवी के लिए इतने अच्छे हैं, फिर भी उन्होंने आपके साथ 6 महीने में तलाक का कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या चौथे यंग मास्टर की वजह से? जो पूछना नहीं है वो मत पूछो। मेरे घर की स्थिति थोड़ी जटिल है। हाँ, सभी पर नजर रखने के लिए किसी को लगाओ। उधर की हालात पर। जी, तो हमारी कंपनी को खरीदने वाले आप ही हैं। मैंने सुना आपकी कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। चूंकि चौथे भाई को मेरे होटल्स खरीदने हैं, तो यह की ग्रुप में शामिल होने जैसा है। मुझे आपके दूसरे भाई को बताना होगा। हम दोनों के मामले हम दोनों खुद तय कर सकते हैं। यह हमारी कंपनी की जानकारी है, आप पहले देख लीजिए। जरूरत नहीं। आप और मेरे दूसरे भाई बस दिखावा कर रहे हैं। दोनों की शादी की सर्टिफिकेट फर्जी है, हर बात की। इजाजत लेने की जरूरत नहीं है ना? मेरी इजाजत के बिना क्या तुम्हारी इजाजत लूंगा? चौथे भाई, उसकी कंपनी हमारे ग्रुप में ट्रांसफर होगी, तो बेशक मेरी इजाजत जरूरी है। तेरा भाई है ना, उसके होटल्स की सूचना भी छोड़ दे। और सुन, बड़ों का आदर करो। भाभी कहो। तुम आजकल मेरे आसपास काफी दिख रहे हो। क्या बात है? मेरे ख्याल में काम से दिमाग हट गया है क्या? अंदाजा लगाओ मैं क्यों आया हूं। ऐलान कर दो, जियांग ग्रुप होटल्स के मेंबर्स हमारे होटल्स में लाइफ टाइम 20% डिस्काउंट पाएंगे। संगचिंग, तुम एक दिन मेरे पास ही आओगे। या फिर कोई सरप्राइज देना चाहते हो? मुझे याद आया कि आपके पास होटल्स हैं जो गिरवी रखे जा सकते हैं, इसलिए एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन करवाने आया हूं। कीमो, तुम हद मत करो। आज रात मेरे बिस्तर पर आने की कोशिश करके देखो। आज रात मुझे ओवरटाइम करना है, घर नहीं आऊंगा। बाद में लॉयर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट आपके ईमेल पर भेज देगा। साइन करना याद रखना। जन्मदिन मुबारक। हमेशा जवान रहो। किंग किंग मेरी प्यारी, जन्मदिन मुबारक हो। प्यार तुम्हें, मेरे प्यारे परिवार को। मेरा जन्मदिन भी याद नहीं रखते। इस तरफ शेंग किंग साहिबा, आप पहले कपड़े बदल लीजिए। क्यों साहब ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। इतना रिवीलिंग? क्यूमो यह पागल। चूंकि क्यूमो देखना चाहता है, तो मैं मजबूरी में पहन लेती हूं। इतना ग्रैंड? क्या क्यूमो प्रपोज करने वाला है? वो बचपन से ही मेहनती था, कई पुरस्कार जीते। उसकी उपलब्धियां आपके साथ साझा करने को तैयार। सत्रह साल की उम्र से ही उसने क्यू फैमिली का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। पहली बार में ही
लाखों के निवेश से करोड़ों का मुनाफा कमाया। उसे बिजनेस जीनियस कहा जाता है। आज उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। आप उसकी है तो उसकी संपत्ति भी आपकी है। बाहर आओ। सरप्राइज। जन्मदिन मुबारक हो बेबी। मेरा तोहफा तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम कह रहे हो यह तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा है? बिल्कुल सही। मैंने खुद को तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा बना दिया। तुमने जो मुझे प्रेम चिन्ह दिया था वो मैंने आज तक संभाल कर रखा है। क्या तुम मुग्ध नहीं हो? तुम इस रुमाल की बात कर रहे हो? प्रेम चिन्ह? अगर इस पर यह लाल फूल नहीं होता तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाती। नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं होता। मानो या न मानो, यह ड्रेस पहनकर मुझे घिना रही है। मैं जा रही हूँ। जाने मत दो। मैं आदेश देता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मानसिक तनाव में हो, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मुझे एक मौका दो। मैं साबित कर दूंगा कि मैं उस आदमी से 100 गुना बेहतर हूँ। चौथे भाई, कैसे साबित करोगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कैसे साबित करोगे? क्या इन फालतू बक्सों और कबाड़ से? ये कबाड़ नहीं है, ये मेरी सफलता का प्रमाण है। तुम्हें पसंद आया? नहीं, बीमार लगता है। तुम्हें रोमांस पसंद है ना? भाई तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। मैं 2 लोगों को भेजता हूं तुम्हारे साथ खेलने के लिए। मेरे भाई के साथ अच्छे से खेलना। ठीक है। सिंह साहिबा का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। पिछला जन्मदिन कैसा लगा? क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे किस बात की जलन होगी? जलन नहीं होती तो तुम यहाँ कैसे पहुंच जाते? मैं हम अभी बंटवारे की प्रक्रिया में हैं, प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों पर नजर रखते हुए। संयोग से तुम्हें पा लिया। सीट बेल्ट मैं खुद लगा लूंगा। जन्मदिन मुबारक हो। बस इतना ही। और क्या? आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। शुक्रिया की जरूरत नहीं। मेरे जन्मदिन पर तुमने सिर्फ स्टेक काट दिया। मैं इतना व्यस्त हूं, फिर भी तुम्हारे साथ खाने का समय निकाला। क्या यह काफी नहीं? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया की जरूरत नहीं। किमो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो शादी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं लेते? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जन्मदिन का तोहफा क्यों नहीं देते? तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, सकते नहीं? तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम पहले मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया करते थे। अब तुम मुझे बिल्कुल ठुकरा रहे हो। तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, यह बहुत बेईमानी है। चोरी छिपे शादी कर ली एक अजीब सी औरत से, छोटे भाई पर हाथ उठाया,
भाई भाई में लड़ाई, ये बिल्कुल बेहुदा है। क्या अभी तक फोन नहीं लगा? बाबूजी, किमो युवराज का फोन नहीं लग रहा। आप ज्यादा गुस्सा न करें। मुझे लगता है कि दूसरा भाई सिर्फ आप विदेश में इलाज करा रहे थे, वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। बकवास। तुम उसकी तरफदारी करने की हिम्मत करते हो? बेशर्म, कहां शराब पीकर आ रहे हो? पापा, आप कब लौटे? क्या मुझे वापस नहीं आना चाहिए था? क्या मैंने तुम्हारी मस्ती में खलल डाल दिया? कोई है, इस नालायक को मार डालो। नहीं पापा, ये सब दूसरे भाई ने किया है। उसने एक चालाक औरत से शादी की और फिर मुझे बहकाया। जब मेरे दूसरे भाई ने देखा तो उसने कुछ अजीब सी औरतों को बुलाकर मुझे परेशान किया। पापा, आप मेरा साथ दीजिए। शराब से बेहोश हो गया था। मुझे याद नहीं कि मैं कल कैसे वापस आया। किमो यह प्यारा सा इंसान जन्मदिन का तोहफा तक नहीं देता। मेरा फोन कहाँ है? समुद्र का दिल। क्यूमो यह प्यारी सी बच्ची, मुंह से कुछ और दिल से कुछ। हमारे होटल की ऑक्यूपेंसी पिछले महीने की तुलना में इतनी कम क्यों हो गई है? क्यू और होटल ने हमारे साथ दुर्भावनापूर्ण व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की है। हमारे बहुत सारे मेंबर्स को छीन लिया। शेंग जी, आप खुश नहीं लग रही हैं। क्या हुआ? क्या बिजनेस ठीक नहीं चल रहा? अगर चलाना मुश्किल हो रहा है तो जल्दी से होटल मुझे ट्रांसफर कर दो। मेरा होटल बंद हो जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी। इसे बाहर आओ। क्यों साहब, कृपया हमारे होटल से चले जाइए। क्या शेंग जी डर रही है कि मेरे साथ ज्यादा समय बिताने से आप मुझसे प्यार करने लगेंगी? मुझे डर है कि कुत्ते की तरह चिपक जाओगे। मैनेजर, कृपया तुरंत चले जाइए। शेंकिंग, तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हें पछतावा होगा कि मुझे जल्दी स्वीकार नहीं किया। शेंग जी, ये होटल इंडस्ट्री फोरम का आपके लिए इनविटेशन है। ऐसा लगता है कि अब हमारे होटल को बचाया जा सकता है। आयोजक को बताओ, मैं समय पर पहुंचूंगी। ठीक है। बॉस तू, नमस्ते। कैसे? कब हमारा इंडस्ट्री इस हालत में आ गया कि हर कोई आने लगा है? हाँ, इंसानों जैसा दिखने वाला कुत्ता है या बिल्ली? बिल्कुल। मैंने भी सुना कुत्ता भौंक रहा है। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? जो जवाब देगा वही है। तुम कौन होते हो? एक गांव का आदमी, मुझसे बहस करने की हिम्मत? तुमने मुझ पर पानी फेंका, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। क्यों अंकल, जल्दी से आन की मदद करो। यह औरत, इसने मुझे मारा। बेहुदा चीज अभी तक शरारत कर रही है। क्यों जी? आप मुंह खोल कर कहते हैं कि मैं क्या हूँ। आपकी तहजीब कहाँ है? अभी तक बहस कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? आपने मेरे जैसी छोटी कंपनी को पार्टी में बुलाया सिर्फ मेरा अपमान करने के लिए। मैंने आपकी योजना के अनुसार काम नहीं किया, तो मैं नालायक हूँ। क्यों जी, मैं आपको क्यूमो के पापा समझकर देखने आई थी। मैं गलत जगह आ गया हूँ। उसे रोक लो। मैं देखता हूं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। कीमो, तुम मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो। लिनफेंग, बुजुर्ग के पास भेज दो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है जी। बुजुर्ग, तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करिए। चलिए आपको ले चलते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। आगे से मेरी औरत से विनम्रता से बात करना। हमारे की परिवार में ऐसी औरत को प्रवेश की अनुमति नहीं। शादी मेरी हो रही है, आपकी नहीं। आपकी मर्जी महत्वपूर्ण नहीं। तुम बगावत कर रहे हो। ये मत भूलो कि इस घर में किसकी चलती है। क्या तुम कंपनी की वारिस होने का हक खोना चाहते हो? आप कोशिश करके देख सकते हैं। सुना है तुम मेरे लिए कि परिवार के घर गए थे और उनसे झगड़ा किया। मैं पहले से ही उनसे नहीं बनता। हालांकि तुम मानते नहीं, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है।
हमारी इस मंजिल पर कुल 30 कमरे हैं। पीक सीजन में सभी भरे रहते हैं। इधर आइए। ठीक है। यह पहली मंजिल बुफे है, दूसरी मंजिल चाइनीज खाना। बचाओ। भागो मत। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। आप लोग स्टाफ का प्रबंधन कैसे करते हैं? वह मेरे कमरे में घुसकर मुझे परेशान क्यों कर रहा था? वॉशिंग, मुझे काम के समय शराब नहीं पीनी चाहिए थी, इसलिए गलती हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5 सितारा होटल में स्टाफ को ग्राहकों को परेशान करने की छूट होती है। ग्राहकों को परेशान करने की। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। आपका होटल बंद हो जाएगा। वॉशिंग, उसे पुलिस मत बुलाने दीजिए। ऐसा होने पर हमारे होटल की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस को जांच करने दीजिए। अगर मैं पुलिस को बुलाऊंगी तो आप सबका काम तमाम हो जाएगा। तो आपका मतलब निजी समझौता करना है? मैं अभी आपके यहाँ डर गई थी। अभी तक मेरा दिल ठीक नहीं हो पाया है। सिर्फ एक माफी से यह मामला नहीं सुलझेगा। यह तो बहुत गंभीर है। आपको डरा दिया। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। क्या पुलिस को बुलाने से डर रहे हो, या फिर इस बात से डर रहे हो कि आप सब मिलकर नाटक कर रहे थे और वह सामने आ जाएगा? इस होटल का हर कर्मचारी मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हेलो 110, मुझे पुलिस को बुलाना है। बॉस वांग, पिछली बात के लिए माफी चाहता हूं। मुझे एक और मौका दीजिए। मिस शेंग, आज जो हुआ, मुझे विश्वास है कि यह संयोग नहीं था। ऐसे जोखिम भरे होटल के साथ मैं सहयोग नहीं करूंगा। बॉस वांग, छिपना बंद करो। बाहर आओ। यहाँ आओ। क्या संयोग है भाभी? नाटक बंद करो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? होटल के 2 वेटर तुमने भेजे थे। तुम्हारे पास सबूत है? तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। तो तुम क्या करने वाले हो? तो तुमने ये सबूत ले लिए, कहो कि मैंने दिए। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं आदेश देता हूं, तुम नहीं जा सकते। मुझे पता है तुम पर बहुत दबाव है। मैं अब और पहले। कहो मैं यह वीडियो क्यूई बाबूजी को दिखा दूं। वे क्या करेंगे? कृपया तुरंत मेरे होटल को परेशान करना बंद करें, नहीं तो यह क्यूई बाबूजी के फोन में होगा। मैं मानता हूं, फोन मुझे दो। मिटाना बंद करो, देर हो चुकी है। बदमाश पापा, वो मुझे बहका रही थी। तुमने जो कहा मैं सब सुन चुका हूं। बदमाश पापा, माफ करना, वो सब मेरी कामुकता थी। मुझे एक और मौका दो। गुस्सा न करें। मैं कोई आश्चर्य नहीं कि वाईसीसी पागलों की तरह मेरी कंपनी के शेयर खरीद रही है। असल में तुम्हारे लिए आई थी। डर लग रहा है? नहीं, हम सब मिलकर एक नाटक करेंगे उन्हें दिखाने के लिए। ऐसा होने पर भी मिस शेंग ने धैर्य नहीं खोया। बॉस वांग ने धैर्य नहीं खोया। वास्तव में समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन बॉस वांग से एक और मदद चाहिए। मेरे लिए एक नाटक करें। मछली फंस गई। क्यूई बाबूजी को मंच पर लाने का समय आ गया है। मनोविज्ञान के अनुसार अपराध के बाद लोग अक्सर अपराध स्थल पर लौटना पसंद करते हैं। मुझे पता है क्यूईचे निश्चित रूप से आसपास ही है। छिपना बंद करो, बाहर आओ। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम मुझे क्या दोगे? जियांगशेंग ग्रुप का कर्ज चुकाना, क्या यह काफी नहीं है? मैंने कहा तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? क्या यह काफी है? बॉस क्यूआई बाजार में आते ही बिक गया। क्या आपको लगता है कि सबसे मुख्य कारण क्या है? वास्तव में मुख्य कारण यह है कि लोग हम पर भरोसा करते हैं। कुछ दिनों बाद क्यूआई और कार वाला काम कम हो जाएगा। मैं शेयर धारकों की बैठक बुलाऊंगा और क्यूआई और समूह तुम्हें सौंप दूंगा। पहले तुम्हारी और शेंकिंग की शादी बहुत साधारण थी।
मैं उस समय विदेश में था। समय मिले तो तुम दोनों के लिए फिर से शादी करवा दूंगा। इस बारे में तुम चिंता मत करो। मुझसे छिप रहे हो। हमारा क्या रिश्ता है? तुम रोज मुझे पति कहकर बुलाती हो। तुम्हें पता है हमारा क्या रिश्ता है? शादी का प्रमाण पत्र कहाँ है? तुम इतना ध्यान दे रहे हो। बिल्कुल। शेंग जी, अल्ट्रासाउंड के अनुसार आप वास्तव में गर्भवती हैं। यहाँ देखिए। धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं। हेलो। हेलो जान, अभी मीटिंग में था। क्या बात है? सामने बताओगी, देखेंगे उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। बोलो। कुछ नहीं, बस रोज की जांच देख रही हूँ। तुम मुझसे छुप तो नहीं रहे? तुम मुझे रोक सकते हो। वैसे रात को समारोह है, तुम भी आ जाना। तुमसे कुछ कहना है। सभी का स्वागत है क्यूआई और समूह के कार्यक्रम में। क्यूआई और समूह ने दशकों तक संघर्ष किया है। कठिनाइयों का सामना करते हुए 2 पीढ़ियों के प्रयासों से बॉस क्यूआई को शेंकिंग जी नहीं मिल रही है। ढूंढते रहो। तो अब हम बॉस क्यूआई को मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारा क्यूआई और समूह। भाई, मैंने उसकी ब्रेक खराब कर दी है। उसके वापस आने का इंतजार करो। गाड़ी चलाते समय ब्रेक काम नहीं करेगी। कोई गलती नहीं होगी। इस बार क्यूआईमो या तो मर जाएगा या अपंग हो जाएगा। हम निश्चित रूप से काम पूरा कर लेंगे। क्या हुआ? मेरे सामने खड़े हो जाओ। भागो मत, खड़े हो जाओ। हिलो मत, निकाल दो, फेंक दो। सुन रहे हो? जल्दी चलो, जल्दी चलो। लिनफेंग, कार लेकर आओ हमें लेने। बॉस क्यूआई 3 गुंडे मिल गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें एक औरत से पैसे मिले थे, परेशानी खड़ी करने के लिए। चौथे युवराज की तरफ से नहीं। औरत? हाँ, औरत? समझ गया। अभी सब कुछ इतना अस्त व्यस्त है। बच्चे की बात बाद में क्यूआईमो को बताएंगे। डर लग रहा है। तुम हो तो मुझे डर नहीं। मिस जिंग इतना असली है। क्या गलत काम किया है? अरे क्यूआई चौथे युवराज, मैं क्या गलत काम कर सकती हूँ? बस अंधेरे से डर लग रहा था। तुमने मेरे भाई के साथ जो किया, वो तरीका बहुत ही घटिया था। क्यूआई चौथे युवराज, मेरे पास न कोई माता पिता है, न ताकत, न हैसियत। मैं क्यूआईमो के पास भी नहीं जा सकती, क्यों ना? मैं आपके काम आऊं ताकि कुछ बेहतर तरीके इस्तेमाल कर सकें। तुम खुद कह रही हो कि तुम किसी काम की नहीं, तो मैं तुम्हें क्यों रखूं? क्यूआई चौथे युवराज, आप क्यूआई परिवार के हरामी हैं। मैं जियांग परिवार की हरामी हूँ। हम पैदा होते ही
एक ही तरह के इंसान बन गए थे, है ना? मैं कोई हरामी नहीं हूं। मैं क्यूआई परिवार का भविष्य का युवराज हूं। माँ, मैं आपसे मिलने आया हूं। आप हमेशा कहती थीं कि अपनी बहू को देखना चाहती हैं। मैं उन्हें लेकर आया हूं। माँ, वाकई में ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर क्यूआईमो का नाम क्यूआई नहीं होता तो शेंकिंग कभी उसके साथ नहीं होती। खुश नहीं हो तो क्या मैं क्यूआईमो की माँ की कब्र खोद दूं तुम्हें खुश करने के लिए? मैं चेतावनी देता हूं, क्यूआईमो के साथ जो चाहे करो, लेकिन मेरी मां को हाथ मत लगाना। आओ। मेरा बेटा कितना सुंदर है। जल्दी से माँ के लिए एक बहू लेकर आना। ठीक है। मां, देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। एक्सआईओजे भी बहुत सुंदर है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मुझे माँ मत कहो, तुम्हारी अपनी माँ है। तुम्हारी माँ तुम्हें आकाश से देख रही है। क्यों क्यूआईमो तुम्हें मां कह सकता है और मैं नहीं? क्यूआई का घर एक दिन मेरा होगा। आप यहाँ थोड़ा इंतजार करें, मैं मालिक को बुलाता हूँ। ठीक है। प्यारी, हम फिर मिले। तुम हो जियांग वाई। प्यारी, मैं तुमसे ज्यादा समझदार और सुंदर हूँ। तुमने मेरे माता पिता को धोखा दिया और क्यूआईमो को भी भ्रमित किया। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम क्यूआई के घर में कैसे घुस गई? वहाँ की सुरक्षा आसानी से पार नहीं की जा सकती। मैं तो अपने तरीके से आई हूँ। शेंकिंग, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आज तुम मरने वाली हो। तुम ठीक हो। बच्चा अभी बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन गर्भावस्था शुरुआती चरण में है। प्लेसेंटा अस्थिर है, इसलिए जोरदार एक्सरसाइज से बचना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। तुम्हें पता है यह बहुत गंभीर है। गर्भवती हो तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मेरी चिंता करती हो या बच्चे की? बेशक बच्चे की, लेकिन तुम्हारी ज्यादा। वैसे आज जियांग वाई नौकरानी का भेष बनाकर क्यूआई के घर में घुस गई, मुझे शक है। जियांग वाई ये बेकार, कुछ काम का नहीं। मुझे खुद ही उस बूढ़े के पास जाना पड़ेगा। मेरे बेटे का ख्याल रखना। क्यूआईमो, मैंने कानूनी टीम को कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा दिया है। अब से क्यूआई और ग्रुप तुम्हारा है। और मैंने कुछ शादी की कंपनियां ढूंढवाई हैं। तुम दोनों चुन लो। कंपनी में इतना काम है और अब शादी की कंपनी चुननी है, तुम ही चुन लो। तुम फैसला करो। धन्यवाद पापा। तो मैं पहले कंपनी चलता हूं। तुम दोनों जाओ। ठीक है। पापा, माफ करना, मुझे हाल ही में बहुत नींद आ रही है। मैं पहले कमरे में जाकर देख लेता हूँ। ठीक है, आराम करो। परिवार के खाने में किसी ने मुझे नहीं बुलाया, लगता है। पापा, तुमने मुझे अपने बेटे के रूप में नहीं माना। बेकार।
तुम्हें सोचने के लिए बंद कमरे में रहना चाहिए। बाहर क्यों आए? बस तुम्हें देखने आया हूं। ये बूढ़ा, पक्षपाती, बेहुदा। किसे बूढ़ा कह रहे हो? तुम बूढ़े बेकार। तुम अभी तक क्यों नहीं मरे? तुमने कंपनी भी दे दी। क्यों आए मो? क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। सपने में भी नहीं। साइन नहीं करोगे? अगर साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। सुन रहे हो? तुम उसे दबाव डालकर कुछ नहीं पाओगे। अब QI परिवार में मैं हुक्म चलाता हूं। तो तुम मुझे साइन करो। मैं साइन कर सकता हूं, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि एक मानसिक रोगी QI और ग्रुप को मैनेज कर पाएगा? मैं मानसिक रोगी नहीं हूं। मैं QI परिवार का भविष्य का मालिक हूं। मैं QIXUN का बेटा हूं। तुम मुझे साइन करो। भाई, क्या तुम भूल गए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था? तुम्हारी माँ भी मानसिक रोगी थी, तुम भी। मेरी मां सहयोग अच्छा रहे। कहां जा रहे हो? क्लाइंट ने मीटिंग के लिए बुलाया है। लड़की है या लड़का? लड़की। लड़के भी हैं। आओ, खाना खाकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। QI मो। बैठो। मैं अब 4 महीने की हूँ, सबसे फुर्तीली हूँ। मुझे कुछ जाने दो। नहीं, मेरी QIMO की औरत को मुझे ही छोड़ना होगा। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। मैं तुम्हें छोड़ दूं या मैं तुम्हारी जगह चला जाऊं। तो तुम मेरी जगह पैसा कर दो। तुम्हें लगता है मैं कर सकता हूं? मैं नहीं करूंगा। मैंने रिसर्च टीम ढूंढ ली है कृत्रिम गर्भाशय पर रिसर्च करने के लिए। QI मो, मुझे लगता है तुम और चिपकने लगे हो। बेबी सुनो, तुम्हारी मां मुझे डांट रही है। कल मेरी क्लास मीटिंग है, तुम मेरे साथ चलो। मेरे दोस्त तुम्हें देखना चाहते हैं। कल मेरे पास नए होटल का इंस्पेक्शन है, शायद समय नहीं होगा। मेरा संदेश ले जाओ। शेंगी किंग 7 महीने से है। तुम हमेशा मेरे साथ अकेले समय नहीं बिताते। तुम्हारी नजर में हमारा रिश्ता क्या है? मेरी नजर में रिश्ते की कोई कीमत नहीं, सिर्फ फायदा ही सबसे जरूरी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम गर्भवती हो, मैं तुम्हें छू नहीं सकता? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या? मैं तुम्हारे लिए कोर्स 3 डांस करता हूं। देखो मैं तुम्हें कैसे मोहित करता हूं।